आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है 1.5 किलोवाट सामर्थ्य के हीटर को 30 मिनट तक जलाने में कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया क्या गया है हमारे पास में, किसी बल्ब को जलाने में हमें बताया है कि इसका सामर्थ्य अर्थात पी का मान कितना दिया गया है, हमें 1.5 किलो वाट अर्थात कितना 1.5 गुना 10 की घात 3 के बराबर दिया गया है। अर्थात हम लोग इसको कह सकते हैं कि 1500 वॉट के बराबर हमें क्या दिया गया है, सामर्थ्य दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से शक्ति हमें प्राप्त हो गई है कितनी, 1500 वॉट। अब हमारे पास में क्या दिया गया है, 30 मिनट तक के जलाने के लिए कहा गया था। हमें जो टी का मान है वो कितना दिया गया दोस्तों, टी का मान हमें दिया गया है 30 मिनट। ठीक है, तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूं कि हमारे पास में यह मिनट में दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे मिनट से परिवर्तित कर सकते हैं। किसमें, मिनट से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं इसको सेकंड्स में, क्योंकि यह जो शक्ति है उसको हमने वॉट में बदल ली है तो समय को भी सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए मिनट क्या हो जाएंगे, वह हो जाएंगे दोस्तों, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में जब 60 सेकंड होते हैं तो 30 मिनट में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 30 मिनट में 30 गुना 60 कितने हो जाएंगे, यह हो जाएंगे 1800 सेकंड के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे अगर हम लोग इसको हल करें तो चूंकि हम लोग जानते हैं, हमसे पूछा गया है कि 30 मिनट तक जलाने में कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी, तो आप लोग ये बात जानते हैं कि जो ऊष्मा होगी वह किसके रूप में क्षय होती है। ऊष्मा जो होती है विद्युत परिपथों में, जो ऊर्जा होती है, ठीक है दोस्तों, जो ऊर्जा होती है वह ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। ठीक है, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। तो यहाँ से अगर बात करें हम लोग, जो शक्ति होती है दोस्तों वह क्या होती है, हम लोग जानते हैं अगर ऊष्मा हम लोग ऊर्जा की बात करें वो क्या होती है, ई के बटे में टी होती है। तो यहाँ से अगर देखें तो पी बराबर से क्या है दोस्तों, ई के बटे में टी है। तो यहाँ से अगर हम लोग ऊष्मा का मान निकाल ले तो ई बराबर से क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा पी इंटू टी, क्योंकि जो ऊर्जा है वह किसके रूप में खर्च होती है, ऊष्मा के रूप में खर्च होती है। यहाँ से अगर बात करें तो E बराबर से P इंटू टी, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1500 गुना 1800, क्योंकि शक्ति का जो बल्ब का सामर्थ्य है वो कितना है 1500 और समय कितना दिया गया है 1800। अब इसके बाद अगर मैं देखूं E बराबर से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 27 गुना 10 की घात 5 वॉट इंटू सेकेंड के बराबर। ठीक है, यह तो किसका मान था, यह हमारी जो ऊष्मा थी, ठीक है, जो ऊर्जा तो थी हमारी वो किसके रूप में क्षय हुई है, जो ऊर्जा है हमारी ऊष्मा के रूप में क्षय हुई है, तो उसका मान वाट इंटू सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितनी ऊष्मा क्षय हो रही है, हमारी ऊर्जा क्षय हो रही है, वह हो रही है 27 गुना 10 की घात 5। अगर हम लोग उसको कैलोरी में परिवर्तित कर दे तो हमारे पास में जो ऊष्मा को अगर मैं ऐसे दर्शाऊं तो यह क्या हो जाएगी दोस्तों, वह हो जाएगी 27 गुना 10 की घात 5 के बटे में 4.17। तो ये किस में हो जाएगी, यह कैलोरी में। तो दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि यह कितने कैलोरी ऊष्मा का क्षय हो रहा है। तो यहाँ से यह पता चलता है कि 6.4 कैलोरी का क्या हो रहा है दोस्तों, गुना 10 की घात 5 कैलोरी ऊष्मा के रूप में क्षय हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखे तो ये हो जाएगी कैलोरी ऊष्मा के रूप में क्षय की जा रही है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। ठीक है, तो ऊष्मा का मान कितना आया है, 6.4 गुना 10 की घात 5 के बराबर आया है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।